दोस्तों, एक रिसर्च के द्वारा कैसे एक उत्पाद निर्मित किया जाए और उस उत्पाद को लेकर के कैसे एक पूरी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए और वो इंडस्ट्री कैसे भारत के विकास में अपना योगदान दे, इसी ग्रांड विजन को लेकर के 2016 में स्टार्टअप प्रोग्राम को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए, स्टार्टअप के लिए सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री को लिया और हमने डेवलप कर दिया। एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी एक पूरे वृहद इकोसिस्टम की जरूरत होती है, जिसमें आपकी मेंटरशिप, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, फंडिंग, निवेशक, बाजार से लेकर के बड़ी कंपनियां, इन्वेस्टर्स, इसके अलावा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, सभी का अपना एक अहम रोल होता है। और 2016 के बाद यह जर्नी जो स्टार्ट की गई और उसी जर्नी का आज हमारा परिणाम यह निकल करके आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा स्टार्टअप हब सेंटर के रूप में डेवलप हो चुका है, जहां 18,000 से ज्यादा स्टार्टअप को डेवलप किया गया है और जिसमें 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो आपके साथ इस पूरी विशेष प्रक्रिया का एनालिसिस करेंगे मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित अरोड़ा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के इस मंच पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पेपर 5 और पेपर 6 से डायरेक्ट संबंध रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का थीम? तो योगी गवर्नमेंट ने कर दिखाया कमाल, स्टार्टअप इंडिया का नया हब। इसकी जो भी PPT है, PDF है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, जरूर ज्वाइन कर लें। आखिर क्या है आज की न्यूज? तो स्टार्टअप इंडिया की नई धड़कन बना यूपी। तो इस पूरी न्यूज का एनालिसिस करेंगे आपके साथ पूरे पेपर 6 के आंसर फॉर्मेटिंग के अनुसार। तो देखिए, स्टार्टअप को जो स्टार्ट किया गया था वो 2016 में किया गया था और मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप जो है वो एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसे नवाचार और रैपिड ग्रोथ के उद्देश्य से शुरू किया जाता है, जो नए प्रोडक्ट्स को निर्मित करता है और वो नए प्रोडक्ट्स जो हैं इंडस्ट्री को फॉर्मेट करते हैं और ये धीरे धीरे आपके इकोनॉमी के सेकेंडरी पिलर को डेवलप करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। किंतु इसको डेवलप करने में एक पूरे इकोसिस्टम की नीड होती है और यही इकोसिस्टम इसको डेवलप करता है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी फोकस है कि उत्तर प्रदेश के युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर के रूप में कन्वर्ट हों और आज 18,000 से जो हमारे अधिक स्टार्टअप हमको देखने के लिए मिलेंगे वो जॉब क्रिएटर के रूप में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले कोई एक आइडिया, इन्वेंशन और रिसर्च होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास कोई विचार नहीं होगा, कोई आविष्कार नहीं होगा, तब तक आप अपनी किसी भी नए उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। उद्यमिता आपके अंदर होनी चाहिए और इस उद्यमिता को सहयोग करने के लिए सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। ये सहयोगी संस्थान इसीलिए बैठे हुए हैं। ये सहयोगी संस्थान इनको पूरी तरीके से अपना सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। निवेशक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब तक निवेशक नहीं होगा तब तक आपका ये आइडिया और इनोवेशन जो है, इन्वेंशन जो है, वो धरातल पर कभी फलीभूत नहीं हो सकता है। इसके साथ ही मेंटोर होना बहुत जरूरी है और इस मेंटोर के रूप में हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे ITI हैं, हमारे IIT हैं, हमारे IIM हैं, ये बेसिकली अपना वर्क करेंगे। उसी प्रकार सलाहकारों की भी नीड होती है। तो सलाहकारों के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल और एकेडमिया के बीच में आपसी MOUs करवाए जाते हैं, जिसको अभी हम आपके साथ देखेंगे कि ये ऐसा एडवाइजरी के रूप में भी काम करते हैं और इनके द्वारा जो है संगठन के अंदर एक ह्यूमन कैपिटल को भी तब्दील किया जाता है और ये ह्यूमन कैपिटल डिसीजन मेकिंग में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये एक पक्ष होता है। दूसरा पक्ष वो होता है जो इस सारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। इसमें बिग कंपनीज हो सकती हैं, जैसे Amazon भी हो सकता है, जैसे मारुति भी हो सकती है, जैसे कोई विदेशी कंपनी भी हो सकती है जो यहां के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड भी कर सकती है। उसी प्रकार रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं नए इन्वेंशंस को तो प्रमोट करते ही करते हैं, बल्कि
जो भी युवा होता है उनको भी पूरी तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और गाइड करने का प्रयास करते हैं। यूनिवर्सिटीज भी इसी प्रकार से नए नए इंक्यूबेशन सेंटर्स को बनाती हैं। फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो बेसिकली इन्हीं आइडियाज को धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं। कैसे फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और युवाओं को आपस में कनेक्ट किया जाता है, इसकी बात में अभी आपसे चर्चा करते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो इसके दो पक्ष हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक तरफ फोकस किया जाता है क्वालिटेटिव के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर, एक तरफ फोकस करते हैं हम परिमाणात्मक के ऊपर। देखिए, अगर क्वांटिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 18,000 से ज्यादा हमको स्टार्टअप्स देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टार्टअप्स का अर्थ ही हो गया कि सेकेंडरी सेक्टर जो है कहीं ना कहीं हमारा बूस्टअप यहां पर कर रहा है। और किसी भी देश प्रदेश के विकास में प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होना आवश्यकता भी होती है और नीड भी होती है उस प्रदेश और देश के विकास के लिए। तो इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश का सेकेंडरी सेक्टर जो है यहां पर मजबूत हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है। दूसरी तरफ 8,000 से ज्यादा ये स्टार्टअप महिला संचालित है, अर्थात एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। तो यहां पर केवल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में कितनी कैपिटल की नीड होती है, प्लीज बताइएगा। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी क्रिएट किया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो संगठन होते हैं जहां आपको प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सॉफ्ट स्किल, प्रॉपर आपको नेटवर्किंग, मार्केट, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे गुणवत्ता के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो यहां पर एग्रीटेक स्टार्टअप्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, एआई स्टार्टअप्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ड्रोन स्टार्टअप्स भी देखने के लिए मिलेंगे, फिनटेक स्टार्टअप्स भी देखने के लिए मिलेंगे। एग्रीटेक स्टार्टअप्स जो है वो लैब से लैंड और लैंड से लेकर के उद्योगों तक किस प्रकार से चीजों को डेवलप किया जाएगा और ये इंडस्ट्री से कैसे लोकल टू ग्लोबल मार्केट पर इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, इस थीम पर बेसिकली ये काम कर रहे हैं। इसके लिए आप एग्रीज योजना को भी यहां पर आप शामिल कर सकते हैं। उसी प्रकार किस प्रकार से एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए, इसको लेकर के आईआईटी रोपड़ ने बेसिकली सरदार वल्लभ भाई जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ है उसके साथ प्रॉपरली एक एमओयू भी किया है ताकि नए नए इन्वेंशंस को यहां पर प्रमोट किया जा सके। उसी प्रकार एआई को देखें तो एआई को लेकर के स्पेशली आईआईटी कानपुर में एक सेंटर ऑफ एआई का एक सेंटर भी बनाया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो एरोवर्क्स ड्रोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड संस्था भी यहां पर काम कर रही है एज अ स्टार्टअप के रूप में। इसके अलावा आईआईटी कानपुर में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। उसी प्रकार फिनटेक कंपनीज के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश में पेटीएम भी वर्क कर रहा है, उन्नति भी काम कर रहा है, ग्राम कवर भी काम कर रहा है और रैपी पे भी यहां पर काम कर रहा है। ये सब स्टार्टअप्स की गुणात्मकता को बढ़ाते हैं और इन सबको पूरी तरीके से सपोर्ट भी देते हैं इन क्वांटिटी के पर्पस से। उसी प्रकार गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स के हिसाब से देखेंगे कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप कल्चर के हब के रूप में डेवलप कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, इसको संशोधित किया गया 2022 में। इसमें भी बेसिकली फोकस किया गया है किसके ऊपर? इंक्यूबेशन सेंटर्स को। देखिए ये इंक्यूबेशन सेंटर्स विश्वविद्यालयों में भी बनाए जाते हैं, ये इंक्यूबेशन सेंटर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में भी बनाए जाते हैं। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए विश्वविद्यालयों को भी बनाए जा रहे हैं, आईटीआई जो है औद्योगिक संस्थान जो होते हैं वहां पर भी इनको बनाया जाता है, आईआईटीज में भी बनाया जा रहा है, आईएम्स में भी बनाया जा रहा है और निजी तकनीकी संस्थान के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कोलैबोरेशन करके वहां पर भी इंक्यूबेशंस को प्रमोट करती है। ये इंक्यूबेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन इंक्यूबेशंस के माध्यम से जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है कि कौन सा आप डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी का असिस्टेंस दिया जाता है कि भाई तकनीकी सहायता दी जाती है, अगर किसी भी स्टार्टअप्स को इसकी नीड होती है तो तकनीकी सहायता भी दी जाती है। फंडिंग के पैरामीटर्स भी बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश खुद भी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत फंडिंग के प्रोविजन करती है और सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा नेटवर्क और ट्रेनिंग, किस प्रकार से नेटवर्किंग की जाए। अब देखिए बच्चा पढ़ लिख तो लेता है लेकिन जब तक उसको एकेडमी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया जाएगा तब तक एक बहुत बड़ा गैप होता है। मेरे पास स्किल है, मेरे पास सारी सॉफ्ट स्किल है, लेकिन मैं एकेडमी के साथ
कैसे इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करूं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका भी एक प्रोविजन किया हुआ है। इसके लिए सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो लगाए जाते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर्स लगाए जाते हैं, और यहां पर यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के तहत राज्य सरकार भी मौजूद होती है, छात्र भी मौजूद होते हैं, युवा उद्यमी भी मौजूद होते हैं, और साथ में इन्वेस्टर भी मौजूद होते हैं। छात्र युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप्स प्रोग्राम को रखते हैं सामने, और जो इन्वेस्टर अगर उसमें इंटरेस्ट लेता है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट की भागीदारी भी करता है। तो इस माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल स्टार्टअप्स के इन्वेंशंस को प्रमोट किया, बल्कि उसको मार्केट से और इन्वेस्टर से कनेक्ट करने में अपनी बड़ी भूमिका को भी निर्वहित किया है। तो ऐसे सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपोज लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू इंडस्ट्री, एकेडमिक्स और इन्वेस्टर तीनों के ट्रायंगल को यहां पर मिलाने का प्रयास किया जाता है। इंडस्ट्री, युवा और साथ में इन्वेस्टर्स यहां पर इंडस्ट्री भी हो सकती है, यहां विश्वविद्यालय हो सकते हैं, तो इनको भी मिलाने का यहां पर प्रयास किया जाता है ताकि इसको लागू किया जा सके। इसके अलावा आईटीएस पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश की है 2022 की, इसमें भी स्टार्टअप कल्चर्स को प्रमोट किया गया है, और आईटी सेक्टर में किस प्रकार से स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, यहां पर भी फंडिंग की बात की गई है, और फंडिंग इसमें दी जा रही है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रॉपर दिया जा रहा है। तो ऐसे ही स्टार्टअप कल्चर को इस नीति के तहत भी फोकस कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, यहां पर डेवलप भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा आईटी पार्क्स का भी निर्माण किया जा रहा है, तो इसके थ्रू भी स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, तो इसके थ्रू भी 21 से 40 वर्ष का अगर कोई युवा कोई नया विचार है उसके पास और अपना कोई भी उद्योग स्टार्ट करना चाहता है तो उसको समर्थन दिया जाता है। ओडीओपी के माध्यम से बेसिकली नए प्रपोजल्स को प्रमोट किया जा रहा है। उसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, तो यहां पर कौशल को भी प्रमोट किया जा रहा है, और कौशल के माध्यम से भी यदि आपके पास कोई इनोवेटिव विचार है तो फिर आप गवर्नमेंट की सहायता से फंडिंग को प्राप्त कर सकते हैं, इन्वेस्टर से कनेक्ट भी किया जा सकता है, और आप अपना कोई भी उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सारी प्रपोजल्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रमोट कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश को एज अ स्टार्टअप हब के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हमारे संस्थान में खासकर यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू में आप सभी के लिए बहुत बेहतर कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिसमें आपके मेंस इनिशिएटिव आलेखन बैच भी इस समय चल रहा है, यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स बैच भी चल रहा है, और ये हमारा आपको फाउंडेशन बैच भी है। अगर आपको किसी भी बैच से जुड़ना हो तो आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं एज अ हिस्ट्री और उत्तर प्रदेश पेपर 5 के साथ आपके साथ डिटेल में जुड़ता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 15 बैच है, और ये बेसिकली आरंभ बैच है, और इस आरंभ बैच के माध्यम से आपकी फाउंडेशन स्तर की तैयारी करवाई जाती है। पेमेंट आपको इतना बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी कोई भी बैच खरीदना हो आप वहां पर मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, जिसका नाम है साइन लाइव। तो आप इसको यूज करें और इसके माध्यम से मैक्सिमम डिस्काउंट को आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल पुनः आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।